हेलो। आज प्रोबेबिलिटी में जो है कंडीशनल प्रॉपर्टीज़ जो बताऊंगा ये क्या होता है कि जैसे इसके बारे में पहले बताने से पहले कुछ चीज़ें समझ लो। जैसे कोई हमें जैसे दो दो चीज़ें दी गई हैं, जैसे दो हमें ए और बी जो है दिया गया हो कि मतलब कि दो कंडीशन दी गई हैं, ए और बी दो कंडीशन दी गई हो और इसमें ये बोल रहा है बी हैज़ अकर्ड। क्या है? बी हैज़ अकर्ड। बी हैज़ जो है अकर्ड। क्या है? बी तो हो चुका है, लेकिन ए होने की जो है प्रोबेबिलिटी पूछे अगर कि ए तो बी तो हो चुका, ए की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। अगर हम इसको फाइंड करना होगा तो हम इसको कंडीशन लगा के ही सॉल्व कर सकते हैं। और एक कंडीशन क्या होती है, ये कंडीशन देख लो, पी बी बाई ए, इस तरह से हम इसको कंडीशन में रखते हैं। इसको बोला जाता है कंडीशनल प्रॉपर्टी। इसमें क्या है, बी तो हो चुका है, ए होने की जो है प्रोबेबिलिटी पूछे तो क्या हो को बोला जाता है इसको, इसके बोलते हैं कंडीशनल प्रॉपर्टी। इसका फॉर्मूला होता है पी और जो है बी इंटरसेक्शन ए होता है डिवाइड बाई पी ए होता है। और मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था पी बी इंटरसेक्शन ए, मैंने वेन डायग्राम में मैंने बता चुका हूँ कि मैं ये पी बी इंटरसेक्शन ए क्या होता है। तो ये हमें मेन हमारा क्या है कि फॉर्मूले को समझना है क्या है ये फार्मूला, कि मतलब अगर हमें जैसे अभी जैसे कोई हमें डाइस को उछाला गया या किसी सिक्के को उछाला गया, उसके जैसे आप बोलते कि 5 जो है मैं हमने 10 बार तो उछाला, उसमें 5 जो है कितनी बार आएगा, उसके 5 आने के कितने चांसेस हैं। तो इसको हम कंडीशनल प्रॉपर्टी से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन के माध्यम से अगर समझेंगे तो आसानी समझ में आएगा। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, जैसे कि 2 डाइस आर थ्रोन, मतलब 2 डाइस को फेंका गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ कमिंग ऑन द डाइस इज 9। 2 डाइस को फेंका गया, उनमें जो सम आ रहा है, जिनको जोड़ने पे जो आ रहा है वो 9 आ रहा है। और जो है पहले डाइस पे इट इज़ नोन दैट द 5 ऑलवेज अकर ऑन द फर्स्ट डाइस, और पहले पे 5 आ रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो हमें क्या होता है, हमने फॉर्मूला बताया था पी बी इंटरसेक्शन ए डिवाइड इक्वल टू होता है पी बी इंटरसेक्शन ए डिवाइड बाई पी ए, ये फार्मूला होता है। अब बोल रहा है कि 2 डाइस को फेंका गया, उनका जो है योग क्या रहा है, सम क्या रहा है, 9 आ रहा है। तो ऐसे, और पहले डाइस पे 5 आ रहा है, तो पहले पे 5, एक कंडीशन ये बन सकता है, एक कंडीशन ये बन सकता है, एक कंडीशन 5 3 बन सकता है, एक कंडीशन 5 4 बन सकता है, एक कंडीशन 5 5 बन सकता है, और एक कंडीशन जो है 5 6 बन सकता है। और कोई कंडीशन तो बन नहीं सकता, क्योंकि 5 7 तो होता नहीं। हर पहले में 5 आना ही चाहिए, 5 5 5 5 5, हर में जो है पहले में 5 आना ही, क्योंकि कंडीशन में दिया गया है कि नॉन इट इज़ नोन दैट द नंबर 5 ऑलवेज अगर अंदर 5, पहले पे 5 आना चाहिए। और कितनी कंडीशन बन सकती है, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 बन सकती है कंडीशन। इसको नीचे रख दो। और देखो सम ऊपर के सम कितनी बार, एक ही बार आ रहा है, तो इसलिए ऊपर मैंने एक बार लिखा, क्योंकि 9 तो एक ही, 5 4 9 एक ही में आ रहा है ना, और किसी में 9 आ रहा है, और किसी में 9 आ रहा है, और किसी में 9 9 नहीं आ रहा है। तो 5 4 9 एक ही बार आ रहा है, तो 1/6 आ गया इसकी जो है। यही है, और कुछ है नहीं इसकी प्रोबेबिलिटी में, बस इसी फार्मूले में हमने रख दिया, क्योंकि एक ही बार ये आ रहा है 5 4 9, टोटल सम 9 आना चाहिए। इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि एक में ही आ रहा है, और किसी में 9 तो आएगा नहीं। और टोटल कितनी बार हमने उछाला, 1 2 3 4 5 6, तो बस ये है। और मैं आपको एक और बता देता हूँ, जैसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में थोड़ा आज बता देता हूँ। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जैसे हमें कोई जो है कंडीशन दिया गया हो, कि जैसे हमने कोई या सिक्के को जैसे उछाला है, कोई किसी चीज़ को उछाला, जैसे कि उसके सक्सेस होने के एटलीस्ट जो है, जैसे 10 बार मैंने सिक्के को उछाला, अगर ये प्रोबेबिलिटी पूछ ले कि उसके सक्सेस होने के कम से कम जो है 8 बार तो आ जाना चाहिए। यह मतलब कि हमने कितनी बार उछालूं, जैसे हमने सिक्कों को उछाला, हमने कितनी बार उछालूं सिक्के को, कम से कम 8 बार तो आना चाहिए। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उससे हमने इसी को बोला जाता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका जो है एक फार्मूला होता है। पहले जो हम बाइनोमियल कैसे डराइव हुआ है इससे, जैसे x + y, इसका एक जनरल फार्मूला होता है
इसका एन सी आर होता है, एक्स पावर एन माइनस आर इंटू वाई पावर आर होता है। ये जनरलाइज फार्मूला है, इसको उसी पे जो है हमने जो है एक फार्मूला तैयार हुआ है। जैसे जैसे हमने किसी सिक्के को उछाला, उसके जो है पी सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी पी है कि वो पी बार सक्सेसफुल हुआ, पी बार जो है सक्सेसफुल हुआ सिक्के को उछाला। और अनसक्सेस और उसके असफल होने के लिए, अनसक्सेस के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है, पी जो है सक्सेस प्रोबेबिलिटी है, सक्सेसफुल प्रोबेबिलिटी है, ये अनसक्सेस प्रोबेबिलिटी है। अनसक्सेसफुल जो है होने की जो है प्रोबेबिलिटी इतनी है। किसी सिक्के को उछाला पी, और टोटल दोनों का जो एडिशन पी प्लस क्यू इक्वल टू 1 होता है, ये ध्यान रखना, क्योंकि जो है प्रोबेबिलिटी एक से ज़्यादा हो नहीं सकती है, पी प्लस क्यू इक्वल टू 1 होता है, ये ध्यान में रखना। तो इस पे जो है फार्मूला तैयार हुआ है क्या, पी प्लस जो है क्यू, पी प्लस जो है क्यू पावर एन इक्वल टू, इसी पे जो है एक जनरलाइज बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो है हमें फार्मूला तैयार हुआ है। तो इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे समेशन ऑफ एक्स इक्वल टू 0 टू एन पी इंटू एक्स, ये ध्यान देने की ज़रूरत है। इसकी प्रोबेबिलिटी, इसको बोलते हैं पी इंटू एक्स प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। और इसको क्या होता है, एक्स इक्वल टू अपान 0 से एन तक जाएगा, और एन सी एक्स क्यू पावर एन माइनस एक्स, और क्या बोलता है पी पावर एक्स इक्वल टू 1 होता है, इसको मल्टीप्लाई है। ये फार्मूला आप तो रट लो, ये फार्मूला तो रट लो, क्योंकि 1 इक्वल टू होता है। हमने जो जनरलाइज फार्मूला जो हमने जो उसमें बताया था पहले बायनॉमियल थ्योरम में, उसी पे ही ये तैयार हुआ है फार्मूला बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, और ये बाद में 1 इक्वल टू 1 हो गया है। इसको जो मैं कल बताऊंगा इसका क्या मतलब होता है। पहले ये जान लो एन क्या होता है। एन इक्वल टू हम जैसे हमने या सिक्के को या किसी टोटल नंबर ऑफ, जैसे टॉस हुआ, मैंने कितनी बार जो है टॉस किया, टोटल नंबर ऑफ टॉस, कि मतलब मैं टॉस कोई भी कर सकता हूँ, कोई जिस सिक्के को टॉस कर लो, या मैं कोई डाइस को थ्रो करूँ, उसको मैंने कितनी बार डाइस को फेंका, उसको ये बोल। और एक्स क्या हुआ कि सक्सेसफुल अटैम्प्ट कितनी बार हुआ है, सक्सेसफुल अटैम्प्ट होने के चांसेस। जैसे सक्सेसफुल, जैसे कि हमें इतनी बार सक्सेस चाहिए, जैसे हमें कितनी, जैसे 10 बार हमें चाहिए सक्सेस, तो ये क्या होता है सक्सेसफुल अटैम्प्ट बोला जाता है उसको। और इसमें क्यू क्या है, क्यू अनसक्सेसफुल, क्यू होता है अनसक्सेसफुल प्रोबेबिलिटी होता है, अनसक्सेसफुल प्रोबेबिलिटी होता है। और क्यू क्या होता है, पी क्या होता है, पी होता है सक्सेसफुल प्रोबेबिलिटी। ये चीज़ें ध्यान में रखनी। इसमें एन एक्स क्यू आर क्या है उसमें, ये हमें, और अगर हमें p प्लस क्यू इक्वल टू 1 हो गया तो q को ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगा, p माइनस 1 हो जाएगा। ये हमें चीज़ें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो इस पर जो क्वेश्चन बनता है तो उस कल मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। आज बस मैं इतना इसको इंट्रोडक्शन देना चाह रहा था, इसका मतलब क्या होता है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, कि जो है एन क्या है कि टोटल नंबर ऑफ, मैंने टॉस किया या मैं डाइस को भी फेंक सकता हूँ, तो ये टोटल नंबर ऑफ, उसको जैसे में 4 लाना है और मुझे 6 बार लाना है 4 को, तो कितनी बार अटैम्प्ट किया गया कि 4 आना है, तो ये एक्स बार जो है अटैम्प्ट, एक्स बार जो है कि 4 आ गया। कि जैसे मैंने 10 बार उछाला तो 10 बार में कितनी बार 4 आया, तो ये सक्सेसफुल अटैम्प्ट हुआ। और क्यू है प्रोबेबिलिटी, सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी क्या होने, अनसक्सेसफुल की प्रोबेबिलिटी क्यू है, और सक्सेसफुल प्रोबेबिलिटी पी है। ये पी दिया गया हो, क्यू इक्वल टू अनसक्सेसफुल प्रोबेबिलिटी और पी इक्वल टू सक्सेसफुल प्रोबेबिलिटी। ये चीज़ें ध्यान देना है। बस आज के लिए ही इतना है। थैंक यू।